हाय दोस्तों, आज आपका पीक पॉइंट एकेडमी में बहुत बहुत वेलकम है। अब आप देखिए कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यूपीपीसीएल और यूपीआर में वैकेंसियां आ चुकी हैं, फॉर्म गिर चुके हैं। उसके बाद में मैंने एक आपका नोटिफिकेशन भी डिटेल भी समझाया था, कौन सा कितने नंबर का कौन सा पोर्शन है, राइट। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो उस पे आप आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो की डिटेल्स जान सकते हैं, राइट। उसके बाद में आज हम ये जानेंगे कि टेक्निकल पोर्शन हमारा कितना आता है, और टेक्निकल पार्ट में दो है, एक पार्ट फर्स्ट है और एक पार्ट सेकंड, राइट। पार्ट फर्स्ट में क्या नॉलेज दी जाती है? बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, राइट। पार्ट सेकंड के बारे में क्या जानकारी दी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, राइट। ट्रांजिस्टर वगैरह का नॉलेज यहीं पे प्राप्त होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में जो नॉलेज प्रदान की जाती है, जो आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज प्रदान की जाती है, वो है आपका टोटल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। भाई अर्थिंग है, अर्थिंग में कौन सा वायर प्रयोग करेंगे, फिर जो आपके व्यावसायिक सुरक्षा उपकरण हैं, वो आपके इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं। फिर आपका एक आता है औजार वाला चैप्टर, इसको विधिवत तरीके से हम देखेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं। समय को एक एक समय आपका कीमती है, बस आप लगे रहिए और इसी तरह चलते रहिए, राइट है। अब देखिए, आइए, ओके। आपका पहला आता है व्यावसायिक सुरक्षा। व्यावसायिक सुरक्षा, राइट। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड, एवं स्वास्थ्य, राइट। इससे आपका क्या क्या पूछा जाता है? भाई आग कितने प्रकार की होती है? एक क्लास ए आग के अंदर कौन कौन से आपके आते हैं, क्लास बी फायर के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्लास सी फायर के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब नॉलेज बहुत पूछी जाती है। सबसे ज्यादा इस टॉपिक में यही ज्यादा पूछा जाता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी फायर। उसके बाद में आपका पूछा जाता है, इसमें साइन होते हैं, इंफॉर्मेशन साइन, आपका सूचनात्मक साइन, के बाद में आपका निषेधात्मक साइन कौन कौन सा होता है, ये सब आपके साइन पूछे जाते हैं। केवल यही चैप्टर है, इस चैप्टर में केवल दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक फायर और दूसरा आपका साइन, जो चिन्ह होंगे। पहला क्या है आपका फायर, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट? दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके चिन्ह, राइट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोनों में तैयार होते हैं, राइट। इस चैप्टर की कहानी यहीं से ही क्या होती है, खत्म होती है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर पुटअप होगा तो ये दो क्वेश्चन, फायर या चिन्ह, राइट। उसके बाद में ये सब बताएंगे कि आप चिन्ह को देख करके कैसे पहचानेंगे कि निषेधात्मक है, सूचनात्मक है, ठीक है। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, राइट। इसके बारे में जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, राइट। अब उसके बाद में देखिएगा, दूसरा है आपका विभिन्न, दूसरा चैप्टर है आपका विभिन्न मानक औजार। जो आपके औजार प्रयोग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका टेनन आ रही है, उसका यूज कहाँ है, ठीक है। ये सब चीजें, जितने इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं, वो सभी इंस्ट्रूमेंटों की हल्की हल्की इंफॉर्मेशन कलेक्शन करें। उसमें से पूछ ली जाती है कि टेनन या आरी का यूज कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिशियन में, राइट। ये सब आप समझ लीजिए इस तरीके से। तो दूसरा आपका चैप्टर आएगा विभिन्न मानक और औजार। इससे रिलेटेड जितने इंस्ट्रूमेंट हैं
बाय नॉर्मल बेसिक जानकारी, ये सब क्या है बेसिक जानकारी में आती है, राइट है। तो उसके बाद में आप कौन सा आप देखेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे तीसरा है आपका विभिन्न फिटिंग औजार। जब हम घरों की फिटिंग करते हैं तो किस किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं फिटिंग करते समय, राइट है। फिटिंग करने के बाद उसके बाद कितनी व्यवस्थाओं के साथ में भाई होता है ना कि भाई अगर लाइट की फिटिंग करनी है तो हमारे पास में ये इंस्ट्रूमेंट होंगे तब कहीं हम काम कर पाएंगे, तो वो सब के बारे में जानकारी दी जाएगी विभिन्न फिटिंग औजार, राइट। इधर भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी, जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अपने नापने वाले जितने यंत्र हैं वो सभी जानकारी दी जाएगी। इसमें फिटिंग औजार से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी, राइट है। उसके बाद में आप देखिए चौथा आपका आ गया चैप्टर सीट मेटल। सीट मेटल कारपेंटर। सीट मेटल के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा कारपेंटरी के बारे में जानकारी दी जाएगी, पेंटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको जो कारपेंटर होता है उसके विषय में जानकारी दी जाएगी और सीट मेटल के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रदान की जाएगी, राइट। इधर से आपका यहां से क्वेश्चन आए या ना आए, राइट है, मगर यहां से क्वेश्चन पक्का मिनिमम टू मिनिमम 1 नंबर का तो आ ही है, राइट है। अब 1 नंबर में क्या पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है कि आप भाई किस किस चीज को आप अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, सब चीजों कुछ चीजों को ये दिमाग में अंदर रखेंगे। हम आपको बताएंगे कौन सी चीज ज्यादातर जनरली केसेस में इधर पे पूछी जाती है, ये भी आपको सब नॉलेज प्रदान की जाएगी, राइट है। उसके बाद में आप देखिए पांचवा आपका आ गया मौलिक विद्युत एवं वैद्युत पदार्थ। अब देखिए यही आ गया बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज। तो पहले हम लोग इन सभी चीजों का नॉलेज ना प्राप्त करके हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में जाने। सबसे पहले चैप्टर यही स्टार्ट। रीजन क्या है इसका कि भाई जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं है तो क्या हम इसके विषय भाई ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो क्यों ना इससे पहले पढ़ लिया जाए, बाद में हर चीजों की जानकारी दी जाए, राइट है भाई। पहले वो चैप्टर पढ़े जाते हैं जिनको हमें आगे यूजेस पहुंचाना है, उसके बाद में पीछे वाले चैप्टरों को साथ में उसके जस्ट बाद ले लिया जाता है जो रिलेटेड है। भाई पढ़ने का एक सीक्वेंस होना चाहिए, जब तक हम लोग के पास में पढ़ाई का एक सीक्वेंस नहीं है तो शायद हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाए, और पीछे हो जाने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग यूपीपीसी और यूपीआरएनएल को मिस कर जाए, राइट। तो आप देखिएगा ये हो गया। उसके बाद में आपका क्या आएगा विद्युत केबल। विद्युत केबल एवं वायरिंग, राइट। जितनी केबल्स होती हैं, जितनी केबल डली होती हैं आपकी हाई टेंशन लाइन पे कौन सी केबल होती हैं, घरों में जो यूज होती है वो कौन सी केबल होती है, कितने एमएम की होती है, कैसी इंसुलेशन होना चाहिए, ये सब विषय की जानकारी आपको इस चैप्टर बेसिक है भाई। इससे रिलेटेड ये आ गया तो पहले इसको पढ़ाएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अगर देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, राइट। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में आपका सातवां आएगा जो चैप्टर डीसी परिपथ। कौन सा आएगा डीसी परिपथ, राइट। डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। ये अब एसी के बारे में नॉलेज तो प्राप्त कर ली ना। एसी भाई आपको पता है
जो आपकी विद्युत होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है, एक आपकी डीसी होती है। इधर भी क्या प्राप्त करेंगे हम? एसी का नॉलेज प्राप्त करेंगे। कहां पे? यहां। ठीक, अब एसी का नॉलेज प्राप्त कर लिया। अब एसी का नॉलेज प्राप्त करने के बाद में आप किसका नॉलेज प्राप्त करेंगे? डीसी। डीसी के मूवमेंट के बारे में, डीसी के लिए कैसी केबल की आवश्यकता हो, ये सब आपको यहां नॉलेज प्रदान किया, राइट। उसके बाद में आप देखिए विद्युत पद, एक इधर पे लिखे दे रहे हैं, विद्युत पद एवं विद्युत चुंबक, समझिएगा अच्छी। विद्युत पद एवं विद्युत चुंबक, राइट। तो विद्युत पद एवं विद्युत चुंबक में क्या होगा? जितनी आपकी मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक समझ रहे हैं ना, चुंबक, चुंबक के विषय में इधर भी विशेष जानकारी आपको प्रदान की। भाई कोई मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक कब वो कहलाएगी, ये सब आपको नॉलेज प्रदान की जाएगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्राप्त अगर इधर से पुटअप किया जाता है तो हर हालत में कम से कम 3 नंबर का तो आना ही आना है, मिनिमम 3 नंबर। यानी सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये कि यहां से क्वेश्चन तो पुटअप ही होगा। दूसरे नंबर में आ गया डीसी, डीसी के विषय में नॉलेज प्रदान की जाती है, और तीसरे नंबर में आ गया आपका ये, राइट। इनको करने के लिए कुछ नहीं, केवल ध्यान दीजिएगा बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज चुंबक के विषय में बेसिक नॉलेज अगर आपने इकट्ठा कर लिया, बेसिक नॉलेज के बाद में आपकी चुंबक खत्म। भाई हम लोग को बेसिक नॉलेज ही नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, राइट। अगर बेसिक नॉलेज हमने इकट्ठा कर लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमको यूपीपीसीएल यूपीआर में निकालने से रोक नहीं सकती, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर, हाँ, जो 9वां टॉपिक है, 9वां टॉपिक आपका क्या है? 9वां टॉपिक है आपका प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत, राइट। इधर पे जो प्रत्यावर्ती धारा होती है मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होती है उस कैसे गमन करती है, कैसे गमन करने के बाद उसमें रेजिस्टेंस अगर लगा दिया जाए तो क्या कंडीशन आएगी, आपका कैपेसिटर लगा दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी, ये सभी कंडीशनों के बारे में इधर पे देखिए, राइट। उसके बाद में आप देखिए हो गया, उसके बाद में आ जाएगा आपका 10वां नंबर है आपका बहुकलीय प्रणाली, बहुकलीय प्रणाली, राइट। बहुकलीय प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होगा 1 नंबर का, राइट। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होगा तो 1 नंबर का। उसके बाद में आप देखिए 11वें नंबर से आएगा सेल तथा बैटरी, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा तो कम से कम 3 नंबर की क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बताएंगे, लेक्चर हिंदी में भी देंगे और उसी कन्वर्जन तुरंत इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, राइट। अर्थिंग, अर्थिंग के बाद में कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा? प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति से क्या। अब आप मेरी देखिएगा अर्थिंग से रिलेटेड आपके कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे अर्थिंग से रिलेटेड, राइट। अब आप देखिए प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति से कम मिनिमम टू मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिदीप्ति, जिसको हम लोग हल्के में ले जाते हैं क्योंकि टोटल थ्योरिकल पोर्शन, थ्योरिकल के साथ साथ में समझाने योग्य भी, जो पढ़ तो लेते हैं लोग, कर भी आते हैं, लेकिन डाउट में लोग गलत लगाया, क्योंकि कुछ चीजें बहुत सी ऐसी हैं जो रिलेटेड है एक दूसरे से कॉम्बो, राइट है। अब आप देखिएगा उसके बाद में
14 नंबर है आपका वैद्युत मापक यंत्र। वैद्युत मापक यंत्र। अब आप देखिए वैद्युत मापक यंत्र, जितने आपके इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके विषय में आपको नॉलेज प्रदान की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, राइट है। अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन आना मोमेंट, मिनिमम टू मिनिमम 3 मार्क्स, समझ रहे हैं मेरी बात? यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे भाई, हमने देखा। अब आप देखिए उसके बाद में आपका आएगा 15वां नंबर घरेलू वैद्युत उपकरण। जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं घर पे, उन सभी के विषय में टोस्टर क्या है, केतली क्या है, इलेक्ट्रिकल केतली के विषय में, ये सब के विषय में नॉलेज प्रदान करेंगे, राइट है। उसके बाद में आप देखिएगा इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है, मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, राइट है। उसके बाद में आप देखिए 16 नंबर आप देखिए ट्रांसफॉर्मर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर से कम 10 नंबर की क्वेश्चन पुट अप, 10 नंबर की क्वेश्चन, सब ध्यान दे रहे हैं ना, इसको पढ़ के ही जाना है, छोड़ना नहीं। सॉलिड आए, जितने नंबर आए हमारे सॉलिड आए, गलत लगाना ही नहीं हम लोग, राइट है। उसके बाद में आप देखिए 17 नंबर के बाद में अब आप देखिएगा दूसरा आ जाता है आपका, ये बेसिक नॉलेज भी है, टोटल बेसिक नॉलेज वाले चैप्टर है जिनको हमें नॉलेज प्राप्त करना है करना। उसके बाद में आ जाती है आपके, अब जो सेकेंड टॉपिक है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्वेश्चन पुटअप ही होते हैं, और इतने नहीं कि आपके शेष 40 नंबर का मशीन से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 40 नंबर के। तो आप ये बेसिक नॉलेज दे दिया मैंने आपको। बेसिक नॉलेज देने के बाद में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि जो आपका मशीन से कितने कितने नंबर का आता है, राइट है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनके विषय में केवल घर से पढ़ना है, पढ़ के आना है, बाकी नॉलेज मेरी, मैं आपको किस तरह बताऊंगा आप देखते रहिए।